नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या जमीन विवाद की वजह से अंजाम दी गई थी। इस मामले में रांची पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल करते हुए फरार चल रहे शूटर अमन सहित कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी शहर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि चामगुरु के लगभग 10 एकड़ की जमीन विवाद में भाजपा नेता अनिल टाइगर की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। दरअसल मृतक अनिल टाइगर ने प्रति डिसमिल 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसको लेकर कई बार जमीन कारोबारी के साथ विवाद भी हो चुका था। हत्या का मास्टरमाइंड जमीन कारोबारी देवव्रत सहदेव ने कोलकाता में बैठे सूरज सिन्हा को हत्या को लेकर सुपारी दी थी। फिलहाल जमीन कारोबारी हत्या का मास्टरमाइंड देवव्रत सहदेव और सूरज सिन्हा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। काफी हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल हुई। क्या है पूरा मामला? 26 मार्च को अनिल महतो टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और इस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किए और जो बात खुलकर सामने आई वो आई कि मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर के हत्या। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था। रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उसको मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी किया गया। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वो अभी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने जिसने सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड में लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड में लिया गया है। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह है कि चामगुरु मौजा है आगे थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक जमीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस जमीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये जमीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक है, इन्होंने स्थानीय कटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार के वक्तार की जमीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा है। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल जो मृतक टाइगर उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने दिया है। विनोद पासवान के घर में बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत थी उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना जमीन है विवादित, आप 50,000 रुपये पर डिस्कस करके दीजिए तो जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई। बाद में देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जमीन को सांसद मद से एक पहुंच पथ बनाने का प्रयास किया। उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के एन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया मृतक है और उस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। तो शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद मद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत नाथ शाहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोगी और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए योगा टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 4 प्रखंडों के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई इंटरव्यू प्रक्रिया में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार एवं जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी की उपस्थिति में अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया।
जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि यह प्रक्रिया जिले के सभी प्रखंडों के लिए चल रही है। पहले दिन 4 प्रखंडों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया, वहीं शेष 5 प्रखंडों के लिए शनिवार को पुनः सुबह 10 बजे से इंटरव्यू की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में योग की भूमिका को देखते हुए इस पहल को स्वास्थ्य जागरूकता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जितना देर तक हम इधर छूने का प्रयास करेंगे उतना देर तक हम सांस को जैसे पैर में जोड़ों का दर्द होता है, पैर में जोड़ों का होता है तो वज्रासन जैसे घुटने का होता है। जिला संयुक्त औषधालय सरायकेला में हमारे अधीनस्थ 66 पद हैं। जिला संयुक्त औषधालय स्टेट डिस्पेंसरी आता है उसके अंदर, और कुछ HSC जो है हेल्थ सब सेंटर, उसमें भी हमारे आयुष के CHO पद स्थापित हैं। और प्रत्येक में एक महिला और एक पुरुष योग प्रशिक्षक की आवश्यकता है। टोटल 66 पद हैं हमारे यहाँ। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग अभी और साक्षात्कार रखा गया है। आज गम्हड़िया राजनगर ब्लॉक का आज है, एक और 4 ब्लॉक का आज ले रहे हैं, 5 ब्लॉक का कल होगा। तो उसी संदर्भ में आज कमेटी के अध्यक्ष हमारे CS सर हैं, क्या बोले तक लेना है, तो आज देख लेते हैं शाम तक कितना आ रहा है, और फिर कल बाकी लोग का कल किया जाएगा। ठीक है। इधर आदित्यपुर में टील इन्फिनिटी नामक प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जाने दे नामक म्यूजिक वीडियो तैयार किया गया है, जिसे 11 अप्रैल को YouTube के चैनल पर प्रदर्शित किया गया। ये म्यूजिक वीडियो उन छात्रों की कहानी को दर्शाता है जो कि परीक्षा परिणाम के बाद अवसाद में चले जाते हैं। कई बार असफल होने वाले छात्र मानसिक सहारा न मिलने के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। खासकर इन दिनों जब कई छात्रों के रिजल्ट आने वाले हैं, उनमें अच्छा करने का दबाव बहुत अधिक होता है। ये दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जाने दे म्यूजिक वीडियो उम्मीद की एक किरण लेकर आता है। ये वीडियो छात्रों को उनके जीवन की रोशनी दिखाने, उन्हें नए रास्तों की ओर प्रेरित करने और ये संदेश देने के लिए बनाया गया है कि एक असफलता अंत नहीं है। इस म्यूजिक वीडियो का निर्माण और कहानी सौरभ पाल ने लिखी है, जबकि निर्देशन और पटकथा विश्वरूप हवलदार ने किया है। सिनेमेटोग्राफी और संपादन का कार्य मानस रॉय ने किया है। वहीं अर्णव रॉय फीचर्ड कलाकार की भूमिका में है। इसमें संगीत निर्माण और गायन मानस रॉय का है तथा गीतकार विश्वरूप हवलदार और संगीत संयोजन मानस रॉय व सौरभ पॉल का है। इस हिसाब से बनाया कि वो काफी बेसिकली ओवरऑल यही है कि ये वीडियो एक सब्जेक्टिव मोटिव है। और तो जैसे कि हम लोग का वीडियो रिलीज़ हो रहा है 11 अप्रैल कल, तो हम लोग का म्यूज़िक वीडियो का नाम है जाने दें, जो अपलोड हो रहा है टिल इन्फिनिटी प्रोडक्शन में यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो बेसिकली एंटी सोसाइटल वीडियो पे बना है, जिसमें एक हमने दिखाया है कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। अगर मान लीजिए कुछ एग्ज़ाम में उनको अपना रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग सुसाइड करने का ट्राई करता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि फैमिली, जैसे हम वीडियो में दिखाया कि फैमिली काइंड ऑफ सपोर्ट किया, जैसे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कल, तो ऐसे फैमिली इनको मोटिवेट करे अच्छे सेंस में, और उनको मतलब एक मोटिवेट करे कि अच्छे राह में वो चले। तो थैंक यू। टिल इन्फिनिटी में हम लोग का वीडियो जाने दे, सब लोग देखें। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने महादानवीर भामा शाह की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। इसे लेकर शुक्रवार को महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। महासभा ने पत्र में उल्लेख किया है कि 23 अप्रैल को महादानवीर भामा शाह की जयंती पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। भामा शाह ने लगभग 500 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप को संपूर्ण धन संपदा दान में देकर राष्ट्र रक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया था। इस महान योगदान को ध्यान में रखते हुए महादानवीर भामा शाह को राष्ट्र निर्माता की संज्ञान दी जानी चाहिए और उनकी जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। कार्यालय आए हैं और मांग यही है कि हम लोग इस दिन 23 अप्रैल को चाहते हैं कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, क्योंकि हमारे महादानवीर हम जो महाराणा प्रताप जी को मुगलों के साथ
आज हम लोग अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय आए हैं और जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय को एक मांग पत्र सौंप रहे हैं कि 23 जनवरी को 23 अप्रैल को महादानवीर भामाशाह जी का जयंती समारोह है और हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। एग्रीकोप ट्रांसपोर्ट मैदान से हम लोगों का शोभा यात्रा जुलूस निकलेगा जो कि हम लोग साक्षी भामाशाह चौक में आके समाप्त होगा और उसी दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री के नाम आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सौंप रहे हैं। आज हम लोग जमशेदपुर जिला कमेटी हम लोग सारे लोग आए हैं, समाज के लोग। ठीक। वहीं कपाली ओपी अंतर्गत टीओपी चौक अलकबीर रोड के समीप बीते 5 तारीख को रात्रि 10 बजे केजीएन मेडिकल में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मेडिकल में घुसकर लूट कांड एवं फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों में सैयद मोहम्मद इमरान उर्फ इमरान, शाहनवाज, दानिश कुरैशी उर्फ छोटू शामिल है। दानिश कुरैशी के पास से अपराध में प्रयुक्त किया गया एक देसी पिस्टल एवं 3 जिंदा गोली, सैयद मोहम्मद इमरान के पास से वीवो कंपनी का एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया गया है। कांड के उद्भेदन एवं सम्मिलित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत, सरायकेला के दिशा निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हा चांडेल के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य के आधार पर कांड में सम्मिलित अपराध कर्मियों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया गया। कपाली ओपी क्षेत्र में 10 बजे रात्रि में अलकबीर रोड में केजीएन मेडिकल हॉल था। इसमें अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मेडिकल हॉल में घुसकर दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था और मोबाइल का लूट करके फायरिंग करते हुए भाग गए थे। सूचना में सनहा दर्ज करते हुए बाद में जांच पड़ताल के उपरांत 57-25 कांड दर्ज किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें सैयद मोहम्मद और मोहम्मद शहनाज और दानिश कुरैशी। इसमें दानिश कुरैशी ओल्ड पुरुलिया रोड आज़ाद नगर का रहने वाला है और मोहम्मद शहनवाज ये मस्जिद के सामने कपाली थाना क्षेत्र में रहने वाला है और एक सैयद जो वो भी आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कुछ इस कांड के उद्भेदन के में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में एक घटना में कार्य के देसी पिस्तौल जो है वो बरामद किया गया है और उसमें 3 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया। कहते हैं कि मन में यदि दृढ़ संकल्प हो तो चट्टान से भी पानी निकाला जा सकता है। इसी को चरितार्थ किया सुषमा कुशवाहा ने। राजेंद्र कुशवाहा का विवाह सुषमा के साथ संपन्न होने के बाद दोनों रोजगार को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। इस दौरान किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र एवं सुषमा ने स्वरोजगार के लिए अपने बल पर स्वतंत्रता के साथ खेती कर परिवार का जीवन यापन करने का संकल्प लिया। वहीं भूमिहीन राजेंद्र एवं सुषमा ने माता आश्रम हाता के 3 एकड़ बंजर भूमि को रेंट पर लेकर उपजाऊ बना डाला। दोनों पति पत्नी ने लगातार 3 साल की मेहनत में बंजर भूमि को खेती लायक बनाया। आज दोनों दंपति सब्जी की खेती कर क्षेत्र में एक पहचान बना चुके हैं। वहीं राजेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और मुझे हर समय पर साहस प्रदान किया। आज की तारीख में बाजार में साग की बहुत मांग है। लोग आज रक्त की कमी से जूझ रहे हैं। इस दौरान बाजार की मांग के अनुसार जिस साग में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कलमी, पालक, धनिया, पुदीना आदि सागों की बाजार में बहुत मांग है। इसको लेकर काफी मात्रा में उत्पादन कर नजदीक के बाजारों में एवं साक्षी मंडी में बेचकर अच्छा खासा पति पत्नी कमाई कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र का कहना है कि इसके अलावा टमाटर, बैगन, बीन्स, मूली, गाजर, खीरा आदि मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर जैविक विधि से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी सुषमा हमारे हर काम में सुबह से शाम तक मेरे साथ खेतों में लगी रहती है और हम दोनों मिलकर खेती के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं। अगर और कुछ सरकारी सुविधा मिल जाए तो ये आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।
वहीं माताजी आश्रम के शंकर चंद्र गोप ने बताया कि पति पत्नी ने भूमिहीन होते हुए भी स्वाभिमान के साथ और मेहनत के साथ बल पर बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया और सब्जी खेती कर आज स्वावलंबी होकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये दोनों का काफी अच्छा प्रयास है। वहीं इस परिवार को सरकारी सहयोग मिलना चाहिए जिससे ये और अच्छी तरीके से जैविक विधि से खेती कर वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ सके। अपना आज़ादी से ही हम अपना रोजी रोटी कमाएंगे और जीवन यापन करेंगे। तो इसमें हमारे राजेंद्र बाबू को हम बहुत सलाम करते हैं कि ये जगह जो है था ऐसा स्थिति में नहीं थी, बंजर जैसा था, इधर उधर था जहाँ की खेती करने लायक नहीं था, लेकिन आने के पश्चात वो बहुत ही परिश्रम के साथ अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्रयास के साथ ये अभी इस स्थिति में आया कि बढ़िया से फसल हो रहा है। सब्जी उब्जी, साग सब्जी, बैगन, आपका खीरा, भिंडी, लौकी आदि आदि यहाँ से वो निकाल रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए सही में कहा जाए तो हर किसान के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसमें अगर उस और बढ़िया होता, अगर इनको सरकार की तरफ से ये बेड़ा के लिए जो जिसमें दिक्कत हो रही है, बेड़ा के लिए, पानी के सुव्यवस्था के लिए यानी सही साधन उपलब्ध कराया जाता तो शायद ये बहुत इससे भी बहुत बेहतर काम होता और ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता। राजेंद्र बाबू जहाँ तक हो सके प्रयास करते हैं कि जैविक विधि से यानी रासायन खाद का बहुत ना ही के बराबर व्यवहार करते हैं। वो भी एक सीखने लायक बात है। वो हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको लोग आराम से व्यवहार भी कर सकते हैं इस सब्जी को। और ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि एक साथ अपना रोजी रोटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ माताजी आश्रम का भी सेवा करते हैं, तो इनको हमारी तरफ से धन्यवाद। राजेंद्र कुशवाहा और मेरी वाइफ सुषमा कुशवाहा। काम मेरा खेती करना और मेरा शौक है खेती करना। ठीक, मैं खेती चाष गोबर के माध्यम से ज़्यादातर करते हैं और मेरा उद्देश्य है कि हम किसी के अंडर से काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा शौक है अपना खेती करेंगे, अपने कमाएंगे। और इसी के चलते मैं कलमी साग, बैगन, खीरा, कोई साग का हर एक आइटम ज़्यादातर हम खेती करते हैं। और कि पानी का कम के कारण मैं खेती जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाए। तो मैं पहले 2 भाई आए थे यहाँ, अब एक भाई चले गए दूसरा जगह, उनको अच्छा नहीं लगा और मेरे को माताजी आश्रम का सेवा भी हो रहा है और मैं देखभाल भी कर रहे हैं और इधर मेरा भी खर्चा पानी चल रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। मार्केट का भी इधर बिक्री बहुत ही अच्छा है। अन्य क्षेत्र से हमारे जमशेदपुर एरिया में साग का ज़्यादा मार्केट में अच्छा बिक्री है। इसी कारण मैं मध्य प्रदेश MP से रुगड़ीडीह क्षेत्र में मेरे पापा जी आए थे। आज मैं रुगड़ीडीह में भी मेरे पापा जी खेती करते हैं, गोविंदपुर क्षेत्र टिलको रुगड़ीडीह में। आज वहाँ से मैं एक राजकुमार जी के माध्यम से यहाँ माताजी आश्रम में खेती देखे और एरिया अच्छा लगा, इसके कारण मैं यहाँ खेती करता हूँ। व्यवस्था प्लस नदी किनारे कुछ घेरा कमी है, उधर से बैल बकरी सब घुसता है, इसके कारण खेती जितना करनी चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।